समुद्र तट पर अलीज़ा एक सुंदर लड़की और अजनबी अक्सर उसकी प्रशंसा करने के लिए रुक जाते थे। लेकिन जो कोई भी एक ने देखा कि वह अपने भीतर जो दुहक लिए हुए थी। अलीज़ा अपने माता पिता को 10 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में खो चुकी थी। तब से वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी, जो केवल उसकी शक्ल की परवाह करते थे। मत रो, उसकी आंटी वह कहती थी, तुम अपना सुंदर चेहरा बिगाड़ लोगी। उसका चाचा उसे केवल दिखाने के लिए सामाजिक आयोजनों में ले जाता था, मानो वह कोई पुरस्कार हो। लोगों को लगता था कि उसका जीवन परिपूर्ण है। लड़कियां उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थीं। लड़के, उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे उसके वास्तविक रूप में नहीं देखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि वह कैसे कविता से प्यार करती थी, या कैसे वह अपने दिल में खामोशी से बचने के लिए देर रात तक चित्रकारी करती थी। स्कूल में वह हमेशा घिरी रहती थी, फिर भी हमेशा अकेली। सहपाठी कहते थे, तुम भाग्यशाली हो कि तुम सुंदर हो, यह जाने बिना कि वह अपने चेहरे से परे देखे जाने की कितनी इच्छा रखती थी। एक दिन उसकी मुलाकात आना नाम के एक लड़के से हुई। वह स्थानीय पुस्तकालय में बैठा था। वह शांत था, हमेशा पढ़ता रहता था, कभी भी दूसरों की तरह उसकी ओर दोबारा नहीं देखता था। जिज्ञासु होकर उसने उससे बात की। पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी, न उसकी सुंदरता, न उसकी मुस्कान, लेकिन उसके विचार। उसने उसकी पेंटिंग्स देखी, उसने उसकी कविताओं के बारे में पूछा। उसे जीवंत महसूस हुआ। वे करीब आ गए और अलीज़ा ने आखिरकार सोचा कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे पूरी तरह से देखता है। लेकिन एक शाम वह, सुना है, अनस एक दोस्त से बात कर रहा था। वह सुंदर है और दयालु भी। मेरा मतलब है, उसके लिए गिरना पागलपन नहीं होगा। अगर मैं उसके साथ हूं तो लोग आखिरकार मुझे नोटिस करेंगे। उसका दिल टूट गया, यहां तक कि वह कोमल, विचारशील उल अनस उसके केवल एक हिस्से को ही देखा था। अलीज़ा उस रात चुपचाप घर चली गई। उसने अपना कमरा बंद किया, आईने में देखा और फुसफुसाई, वे मुझे क्यों नहीं देख सकते? आईने ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन से आगे उसने साधारण कपड़े पहने। वह पार्टियों में जाना बंद कर दिया। वह मौन के पर्दे के पीछे छिप गई, उम्मीद करते हुए कि कोई अभी भी उस तक पहुंचेगा। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। सालों बाद उसकी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ गई, लेकिन उसका दुहक बना रहा। लोगों ने उस लड़की को भूल गया जिसकी वे एक समय प्रशंसा करते थे। और अलीज़ा, वह लड़की जो कभी भी जहां जाती थी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती थी, अकेली रह गई, केवल अपने शब्दों और चित्रों के साथ उसे याद रखने के लिए।